जय हिंद। उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके जीएस सीरीज में हम लोग पढ़ रहे थे उत्तर प्रदेश का कला, संस्कृत, मेले, नृत्य, उत्सव और स्थापत्य कला से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू बन सकते थे ये इस वीडियो में कराए गए थे। ये इसका 5 पार्ट होगा अप्रॉक्सीमेट, हमें जहाँ तक उम्मीद है ये लास्ट पार्ट होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो उत्तर प्रदेश के सभी एग्जामों के लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक जो है उत्तर प्रदेश में स्थित यूनेस्को द्वारा प्रशस्ति विश्व धरोहर जो है स्थल है, ये आपको बताना है। तो यह है ताजमहल। जो ताजमहल है ये वर्ष 1983 में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट। ताजमहल जो है आगरा में स्थित है। इसे जो है मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा उनकी पत्नी जो मुमताज महल थी उनकी याद में बनवाया गया था। यह सफ़ेद संगमरमर का एक मकबरा है। यह जो है यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। यह अपने अद्वितीय बनावट और स्वरूप के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत माता मंदिर है? तो यह है वाराणसी में। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका करेक्ट हो जाएगा। जो भारत माता मंदिर है यह महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ जो वाराणसी के प्रांगण में है। इसका निर्माण जो है शिव प्रसाद गुप्त ने करवाया था। वह एक क्या थे? स्वतंत्रता सेनानी थे और इसका जो उद्घाटन सन 1936 में गांधी जी के द्वारा किया गया। इसमें जो है संगमरमर के उकेरी की गई अविभाजित भारत माता का त्रिआयामी भौगोलिक चित्र यानी मानचित्र है इसमें। निम्नलिखित में से किस वर्ष में यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधित्व सूची में जो है कुंभ मेला को उत्कीर्ण किया यानी शामिल किया? तो यह है 2017। तो भारत के जो प्रसिद्ध धार्मिक उत्सवों में शामिल कुंभ मेला है। इसे जो है भारत की प्राचीन संस्कृति का प्रतीक माना जाता है। इस महत्व को समझते हुए संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने 7 दिसंबर 2017 को कुंभ मेले को भारत के लिए मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में जो है मान्यता प्रदान कर दी। काशी विश्वविद्यालय मंदिर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो यह है वाराणसी में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो जो काशी विश्वनाथ मंदिर है यह भगवान जो शिव हैं उन्हीं को समर्पित है और सबसे प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों में से एक है। यह भारत में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में जिले में स्थित है। इसका जो जीर्णोद्धार महारानी अहिल्याबाई के द्वारा सन 1780 में करवाया गया था। 8 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वनाथ कॉरिडोर का शिलान्यास किया। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जो है उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो यह कथक। ऑप्शन नंबर जो सी है ये राइट हो जाएगा। तो जो कथक है नृत्य है उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य शैली है और यह भारत के प्राचीन शास्त्रीय नृत्यों के 8 रूपों में से एक है। कथक शब्द का जो उद्भव कथा शब्द से हुआ है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कथा कहना। 15वीं और 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक नृत्य एक विशिष्ट विधा के रूप में निकर्षित हुआ। इस नृत्य के उन्नायक ठाकुर प्रसाद थे। शास्त्रीय नृत्य और उनका राज्य देख लेते हैं। तो उड़ीसा जो है उड़ीसा से संबंधित है। कुचिपुड़ी जो शास्त्रीय नृत्य है आंध्र प्रदेश से है। भरतनाट्यम तमिलनाडु से है। कथकली केरल से है। मणिपुरी जो है मणिपुर से और मोहिनीअट्टम जो है केरल से और सत्रिया जो है असम से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में हर साल ताज महोत्सव है जो है मनाया जाता है। आपको बताना है यह कहाँ पर मनाया जाता है? तो मनाया जाता है आगरा में। जो उत्तर प्रदेश में हर साल जो है ताज महोत्सव ये आगरा में आयोजित किया जाता है। यह महोत्सव जो होता है सबसे बड़े वार्षिक महोत्सव में एक है। इसका जो आयोजन प्रत्येक वर्ष फरवरी महीने में किया जाता है। प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था लोकनाथ इलाहाबाद। ऑप्शन नंबर जो सी है ए हो जाएगा। तो प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया जी का जन्म 1 जुलाई 1938 को लोकनाथ इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। प्रसिद्ध भारतीय तबला वादक का नाम बताइए जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कबीरा चौरा में हुआ था जो बनारस घराने से संबंधित है। तो ये हैं पंडित किशन महाराज। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो बनारस घराने से संबंधित जो प्रसिद्ध तबला वादक हैं
वहीं पंडित किशन महाराज जिनका जन्म है वाराणसी यानी बनारस जिले के कबीर चौरा मोहल्ले में 1923 में हुआ था। पंडित किशन महाराज को वर्ष 1973 में पद्मश्री, 1984 में केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और सन 2000 में पद्म विभूषण जो है पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी जो मृत्यु हो जाती है मई 2008 में। निम्नलिखित हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायकों में से किसका जो है संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से था? तो ये था सिद्धेश्वरी देवी। ऑप्शन नंबर जो डी है ये राइट हो जाएगा। तो बनारस में 1908 ईस्वी में जन्मी जो सिद्धेश्वरी देवी का लालन पालन उनकी नानी मैनाबाई ने किया था। बचपन और युवा अवस्था में गुजरने के बाद इन्होंने कई प्रतिष्ठित संगीतकारों के साथ संगीत का अध्ययन किया। ये उत्तर प्रदेश के संबंधित हैं। इन्हें 1966 में जो है पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया चुका है। बधाई कौन सी विधा है ये आपको बताना है। तो ये है बुंदेलखंड का लोक संगीत। ऑप्शन नंबर जो ए है ये राइट हो जाएगा। तो जो बधाई है ये बुंदेलखंड की लोक संगीत विधा है। पुरुषों एवं महिलाओं द्वारा किए जाने वाले यह नृत्य जन्म, विवाह आदि के मांगलिक अवसरों पर शीतला माता की आराधना में किया जाता है। लट्ठमार होली कहाँ मनाई जाती है ये आपको बताना है। तो ये मनाई जाती है वृंदावन में, सॉरी बरसाना में। ऑप्शन नंबर जो ए है राइट हो जाएगा। तो लट्ठमार जो होली है बरसाना में खेली जाती है। यह होली जो है मथुरा के दो कस्बों बरसाना और नंदगांव के बीच खेली जाती है। यह पौराणिक काल से ही कृष्ण और राधा के प्रेम की जो लीलाएं हैं प्रचलित हैं। इसी कारण वहाँ पर जो है लट्ठमार होली आज तक खेली जा रही है। कौन सा गीत राधा और कृष्ण के देवत्व गुणगान करता है? ये करता है सी। ऑप्शन नंबर जो सी है राइट हो जाएगा। तो जो रसिया गीत है यह राधा और कृष्ण के देवत्व के गुणगान और उनकी जो है प्रेम लीला रासलीला पर आधारित है, जिसमें उनका संयोग और वियोग दोनों का वर्णन होता है। जो रामलीला होता है यह राम के जीवन के संबंधित सभी घटनाओं का जो है नाटकीय रूपांतरण रामलीला कहलाता है। और कव्वाली जो है यह सल्तनत काल में अमीर खुसरो ने शुरू किया। इसमें जो होता है दो पक्षों का गान करते हैं, दो पक्ष गान करते हैं। इसमें जो जवाब गीत के माध्यम से दिया जाता है। उत्तर प्रदेश का जो प्रमुख लोकगीत है आपको बताना है। तो यह बिरहा। ऑप्शन नंबर जो बी है ये राइट हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश का जो प्रमुख लोकगीत बिरहा है। उत्तर प्रदेश के में लोकगीतों की एक परंपरा रही है। यहाँ कजरी हुआ, बिरहा हुआ, नकटा हुआ, झूमर, सोहनी, कराही, भर्तृहरि, कव्वाली, रसिया, सोहर इत्यादि जो है लोकगीत गाए जाते हैं। टप्पा जो है पंजाब के शास्त्रीय संगीतों में से एक शैली है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रति वर्ष जो है बटेश्वर मेला आयोजित किया जाता है? तो यह किया जाता है आगरा में। ऑप्शन नंबर जो डी है राइट हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में जो है हर वर्ष लगभग 2250 मेले लगते हैं। ये ध्यान रखना है। जो उत्तर प्रदेश में हर वर्ष लगभग 2250 मेले लगते हैं, जो प्रदेश के सांस्कृतिक विरासत हुआ समृद्ध को दर्शाता है। बटेश्वर जो मेला है आगरा जिले में यमुना नदी के किनारे बाबा भोलेनाथ के जो प्रसिद्ध मंदिर के पास लगता है। आगरा के अन्य जो प्रमुख मेले हैं जैसे कि सुलहकुल उत्सव हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है तथा प्रत्येक वर्ष जो है फरवरी माह में ताज महोत्सव का भी आयोजन आगरा में ही होता है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले कहाँ पे लगते हैं? तो मथुरा में लगते हैं। ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश में जो है सर्वाधिक मेले मथुरा में, जबकि सबसे कम जो मेले लगते हैं ये पीलीभीत में लगते हैं। लखनऊ महोत्सव जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है नवंबर दिसंबर में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। तो जो लखनऊ महोत्सव है प्रतिवर्ष नवंबर दिसंबर में मनाया जाता है। यह प्रत्येक वर्ष लगने वाला मेला है। इसमें अवध की कला संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। इसकी जो परंपरा होती 1975 ईस्वी में शुरू की गई। इसमें जो है प्रदर्शनी, शिल्प बाजार आदि लगते हैं इस मेला में। तो ध्यान रखना है कि जो लखनऊ महोत्सव है प्रतिवर्ष नवंबर दिसंबर में मनाया जाता है। रामलीला और रासलीला उत्तर प्रदेश में डैश के उदाहरण है। तो यह है जो रामलीला है नाटक और लोक नृत्य शैली के उदाहरण है। रामलीला और रासलीला जो है उत्तर प्रदेश के लोक नाटक और लोक नृत्य शैली के एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर जो बी ए राइट हो जाएगा। रामलीला जो है उत्तर भारत में परंपरागत रूप से राम के जीवन पर आधारित नाटक है। यह प्राय जो है विजयदशमी के अवसर पर मंचित किया जाता है। और जो रासलीला है या कृष्ण लीला ये कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर कान्हा की सारी जो है अटखेलियों को नाटकीय रूप से प्रस्तुत किया जाता है।
तो जो रामलीला और जो रासलीला है ये लोक नाटक और लोक नृत्य शैली है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में चरकुला नृत्य में महिला अपने सिर पर क्या रखकर नृत्य करती है? करती हैं तेल के दीपक। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो चरकुला नृत्य जो है उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। इस शैली में एक मुश्किल संतुलन नृत्य शामिल है, जिसमें एक घूंघट वाली महिला जो है नर्तकी सिर पर लकड़ी के पिरामिड के मंच पर एक साथ 108 दीपक रखकर नृत्य कराती है। ऐसी विश्वास किया जाता है कि इस दिन राधा का जन्म हुआ था। यह नृत्य जो है होली के दूज पर किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है? ये आपको बताना है। तो चरकुला है, मयूर नृत्य ये भी है, रसलीला ये भी। जो कठपुतली नाच है उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो कठपुतली नृत्य है उत्तर प्रदेश से संबंधित न होकर कठपुतली जो नृत्य है राजस्थान के सबसे लोकप्रिय नृत्य प्रदर्शन कलाओं में से एक है। जो चरकुला हुआ, मयूर नृत्य हुआ, रसलीला नृत्य, ये सभी के सभी जो नृत्य हैं उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय नृत्य हैं। कुंभ मेला और अर्ध कुंभ मेला क्रमशः प्रत्येक कितने वर्ष में लगते हैं? तो ये लगते हैं कुंभ मेला और अर्ध कुंभ तो 12वें और छठे। ऑप्शन नंबर जो ए है राइट हो जाएगा। तो कुंभ मेला जो है 12वें वर्ष में और अर्ध कुंभ मेला जो है हर छठे वर्ष में आयोजित किया जाता है। 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अर्ध कुंभ जो मेला है इसका नाम जो है कुंभ कर दिया गया और कुंभ का नाम बदलकर महाकुंभ कर दिया गया। इसका जो आयोजन 4 जगहों पर होता है। उज्जैन हुआ, नासिक हुआ, हरिद्वार और प्रयागराज, जो पहले इलाहाबाद था, जबकि अर्ध कुंभ का आयोजन हरिद्वार और प्रयागराज में किया जाता है। निम्नलिखित में से किस अवसर पर सोहर लोकगीत का गायन किया जाता है? तो ये किया जाता है बच्चे के जन्म पर। ऑप्शन नंबर जो ए है राइट हो जाएगा। तो सोहर लोकगीत का गायन जो है घर में संतान यानी बच्चे के जन्म पर किया जाता है। सोहर लोकगीतों में जो है संतान के जन्म उससे संबंधित कहानियों एवं उत्सव के सुंदर वर्णन मिलते हैं। रामनवमी एवं कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर भी भजन के साथ सोहर गाने की परंपरा है। इसी प्रकार कजरी महिलाओं के द्वारा गाया जाने वाला एक लोकगीत है, जो कि मुख्यतः सावन के महीने में गाया जाता है। यह लोकगीत जो गीत है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित है। उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक संगीत जीवन चक्र के रंग पटल का हिस्सा है, जो बच्चे के जन्म का अवसर मनाने के लिए माना जाता है? तो यह है सोहर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के अहिर समुदाय द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो किया जाता है पायडंडा। ऑप्शन नंबर जो बी है राइट हो जाएगा। तो दिवाली के दौरान जो है बुंदेलखंड के अहिर समुदाय द्वारा पायडंडा नृत्य किया जाता है। यह एक प्राचीन नृत्य है जिसका जो संबंध है भगवान कृष्ण की जन्म जीवनी पद्धति से है। भगोरिया नृत्य मध्य प्रदेश के भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। भगोरिया नृत्य जो है होली के दौरान आयोजित किया जाता है, जिसमें लड़के लड़कियां अपना जीवन साथी चुनते हैं। और छपेली जो नृत्य है हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। सफ़ेद धागे का उपयोग करके कपड़े पर की गई प्रसिद्ध कढ़ाई को क्या कहते हैं? तो कहते हैं चिकनकारी। ऑप्शन नंबर जो ए राइट हो जाएगा। चिकनकारी का शाब्दिक अर्थ कढ़ाई करने से है। यह पारंपरिक कढ़ाई शैली लखनऊ के सबसे पुराने और प्रसिद्ध कला रूपों में से एक है। इसकी शुरुआत जो है मुगल शासकों यानी नूरजहाँ के समय की गई थी। यह सफ़ेद धागों का उपयोग करके कपड़ों पर की गई एक तरह की प्रसिद्ध कढ़ाई है। उत्तर प्रदेश के किस कढ़ाई शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो यह है चिकनकारी। ऑप्शन नंबर जो सी है राइट हो जाएगा। हस्तशिल्प के अंतर्गत आने वाली चिकनकारी का कार्य मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? तो किया जाता है लखनऊ में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के उस लोक संगीत का नाम बताएं जो मानसून के महीनों में गाया जाता है और जो विरह के भाव को दर्शाता है। तो यह कजरी। ऑप्शन नंबर जो सी है राइट हो जाएगा। तो कजरी जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोक संगीत है, जो सावन के महीनों में गाया जाता है। कजरी गीतों में विरह के भाव वर्षा ऋतु का तथा राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन मिलता है। आगरा घराने के उस्ताद विलायत हुसैन खान ने किसके यानी डैश उपनाम से कई रागों में बंदिशों की रचना की है प्राण पिया से। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो उस्ताद विलायत हुसैन खां को ख्याल के साथ साथ ध्रुपद धमार शैलियों पर भी बहुत ज़्यादा मतलब पकड़ता अच्छा अधिकार था।
इन्होंने प्राण प्रिया उपनाम से कई रागों में बंदिशों की रचना की है। छठ पूजा में किस भगवान की पूजा की जाती है, जो उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है? तो यह है रवि, यानी जो है सूर्य भगवान की। छठ पूजा जो है भगवान सूर्य को समर्पित एक विशेष पर्व है, जो उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार एवं एक बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है। स्वच्छता, शुद्धता और पवित्रता के साथ ही मनाए जाने वाले त्यौहार प्राचीन काल से मनाया जाता है। इनमें से कौन सा जो लोकगीत, लोक नृत्य है उत्तर प्रदेश में नहीं है? इनमें से कौन सा जो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? तो यह है गिद्धा। ऑप्शन नंबर जो डी है राइट हो जाएगा। जबकि रामलीला, रासलीला, अहिर नृत्य, ये दिए गए तीनों विकल्प जो है उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं। जो गिद्धा है पंजाब का लोक नृत्य है, ध्यान रखना है। जो गिद्धा है पंजाब में किया जाता है। तो असम में जो है बिहू हुआ, बिछुआ हुआ, नट पूजा, महाराज, खेल गोपाल इत्यादि हैं। गुजरात में गरबा और डांडिया इत्यादि लोक नृत्य फेमस है। जबकि जम्मू कश्मीर में रऊफ, हिकांत, मंद साज इत्यादि। उत्तर प्रदेश में रामलीला, रासलीला, नौटंकी, अहिर नृत्य, कजरी। पंजाब में जो है गिद्धा नृत्य, भांगड़ा नृत्य। कर्नाटक में यक्षगान, कुर्गा आदि। प्राचीन पुरुषों द्वारा चाक से बनाए गए चित्र अथवा गहरे लाल रंग के चित्र उत्तर प्रदेश के डैश जिले में अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं? तो यह मिर्जापुर में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। मिर्जापुर के उत्तर प्रदेश राज्य का शहर, जो मिर्जापुर है भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक शहर है, जहां प्राचीन काल से सोन नदी के तट पर लिखुनिया, भलदरिया, लोहरी इत्यादि 100 से अधिक पाषाणकालीन चित्रों से युक्त गुफाएं तथा शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं, जो चाक यानी खड़िया तथा लाल रंग के चित्रों द्वारा निर्मित हैं। ये चित्र जो हैं लगभग 5000 ईसा पूर्व के माने जाते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ जो स्थल है ये अवस्थित है? तो इस अवस्थित है सीतापुर में। ऑप्शन नंबर जो सी है ये राइट हो जाएगा। तो नैमिषारण्य तीर्थ स्थान जो है सीतापुर जिले में अवस्थित है। यह जो है गोमती नदी के बाएं तट पर स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ है। पुराणों तथा महाभारत में वर्णित नैमिषारण्य पुण्य स्थान है, जहाँ पर सहस्त्र ऋषियों को देव वेद व्यास के शिष्य शुक ऋषि ने महाभारत तथा पुराणों की कथाएं सुनाई थी। डैश कला मथुरा से स्टेसलिंग की पारंपरिक कला है? तो यह है सांझी। ऑप्शन नंबर जो सी है राइट हो जाएगा। तो सांझी कला मथुरा से स्टेसलिंग की पारंपरिक कला है। इसकी शुरुआत ब्रज में हुई तथा यह श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी कला है। किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति जो है उत्तर प्रदेश से हुई है? तो यह कथक। ऑप्शन नंबर जो बी है राइट हो जाएगा। कथक शास्त्रीय नृत्य की जो उत्पत्ति हुई है उत्तर प्रदेश से। यह उत्तर प्रदेश का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। कथक का नाम जो है कथाकारियों की कथा यानी कहानी से जुड़ा है। इस नृत्य शैली के माध्यम से पौराणिक कहानियों की अभिव्यक्त की जाती है। इसमें जो है कथावाचक नर्तक कथा कहानी को शरीर की विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से प्रस्तुत करता है। कथक के 3 विशिष्ट रूप हैं, जिन्हें घराना कहा जाता है। लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना। प्रमुख जो कथक नर्तक बिरजू महाराज, शंभू महाराज, सितारा देवी, गोपी किशन और बिंदादीन महाराज हैं। नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह उत्तर प्रदेश का। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो नौटंकी जो है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। यह उत्तर प्रदेश के मुख्यतः हाथरस हुआ, कानपुर, आगरा, मथुरा, झांसी, बाराबंकी आदि जनपदों में प्रचलित है। महाकुंभ जो है मेले में महाकुंभ मेले की तिथि खगोलीय रूप से सूर्य, चंद्रमा और डैश की स्थिति का अध्ययन करने के बाद निर्धारित की जाती है। तो की जाती है बृहस्पति की। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो महाकुंभ की मेले की जो तिथि है खगोलीय रूप से सूर्य हुआ, चंद्रमा और बृहस्पति की स्थिति का अध्ययन करके बाद में निर्धारित किया जाता है। जो ज्योतिष गणना के अनुसार कुंभ का असाधारण महत्व बृहस्पति के कुंभ राशि में प्रवेश तथा सूर्य की मेष राशि में प्रवेश करने से जुड़ा है। कुंभ मेला जो है 4 स्थानों पर प्रयागराज हुआ, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित किया जाता है। इनमें से प्रत्येक स्थान पर प्रति 12वें वर्ष तथा प्रयागराज में 2 महाकुंभ पर्वों के बीच 6 वर्षों के अंतराल में कुंभ आयोजित होता है। निम्नलिखित में से किस नृत्य का मूल उत्तर प्रदेश है?
जो शास्त्रीय नृत्य 8 रूपों का हिस्सा है तो यह कथक। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा। तो शास्त्रीय नृत्य जो कथक है ये मूलतः उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। अंग प्रत्यंग एवं मनोभाव के साथ की गई नियंत्रित गति को नियंत्रित नृत्य कहा जाता है। भरत मुनि यानी द्वितीय जो शताब्दी ईसा पूर्व को भरत मुनि द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व का जो नाट्य शास्त्र शास्त्रीय नृत्य पर प्राचीन ग्रंथ के रूप में उपलब्ध है, जो नाटक नृत्य और संगीत कला के स्रोत पुस्तक है। भारतीय नृत्य कला के 2 वर्गों में बांटा जाता है, शास्त्रीय नृत्य और लोक एवं जनजातीय नृत्य। तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य की 8 प्रमुख शैलियां हैं। कथक उत्तर प्रदेश, भरतनाट्यम तमिलनाडु, जो कथकली है केरल, कच्चीपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश, मोहिनीअट्टम केरल, ओडिसी उड़ीसा से, मणिपुरी मणिपुर से, और जो सत्रिया है यह असम से संबंधित है। ब्रोकेड देश की प्रसिद्ध कलाकृति है तो यह वाराणसी की। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जो ब्रोकेड है वाराणसी की प्रसिद्ध कलाकृति है। भारत में जो है बनारसी ब्रोकेड फैब्रिक्स का महिलाओं के फैशन के लिए साड़ी, ड्रेस मटेरियल और दुपट्टे के रूप में बड़े पैमाने पर यूज किया जाता है। उत्तर प्रदेश के बटेश्वर मेले की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो यहाँ पर जो है बटेश्वर में पशु मेला लगता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, पशुधन मेला। तो उत्तर प्रदेश के जो बटेश्वर मेले की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है पशुधन मेला। आगरा ताजनगरी से करीब 75 किलोमीटर दूर स्थित तीर्थ स्थल बटेश्वर में हर वर्ष विशाल मेला लगता है। फैयाज खान द्वारा स्थापित रंगीला घराना किस स्थान पर स्थित है? तो स्थित है आगरा में। ऑप्शन नंबर जो सी है राइट हो जाएगा। तो फैयाज खान द्वारा स्थापित जो रंगीला घराना है आगरा से संबंधित है। इतिहासकारों के अनुसार 19वीं शताब्दी में खुदा बख्श ने इस घराने की स्थापना की थी, लेकिन संगीतकारों के अनुसार संस्थापक हाजी सुजान खान थे। फैयाज खान ने नवीन और गीतात्मक स्पर्श देकर इस घराने को पुनर्जीवित किया, तब से इसका नाम जो है रंगीला घराना पड़ गया। वर्तमान में इस शैली के जो प्रमुख गायकों में से C.R. व्यास और विजय किचलू जैसे महान गायक शामिल हैं। डैश उत्तर प्रदेश राज्य की पारंपरिक अर्ध ऐतिहासिक कहानियों एवं गाथा गीत का नृत्य नाटक है तो यह स्वांग। ऑप्शन नंबर जो सी है राइट हो जाएगा। स्वांग उत्तर प्रदेश राज्य की पारंपरिक अर्ध ऐतिहासिक कहानियों एवं गाथा गीत का एक नृत्य नाटक है। इसका मंचन भी नौटंकी की भांति किया जाता है। स्वांग कलाकार विभिन्न वेशभूषा में स्वांग भर कर आपसी संवादों व गीतों के द्वारा लोगों का मनोरंजन करते हैं। हरदौल कथा विशेष रूप से डैश के लोकगीत है जो कि उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में फैली हुई है तो यह है बुंदेलखंड। ऑप्शन नंबर जो बी है राइट हो जाएगा। तो जो हरदौल कथा है विशेष रूप से बुंदेलखंड के लोकगीत जो उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में विशेष रूप से प्रचलित है। ऐसी मान्यता है कि परंपरा में ओरछा के राजा हरदौल को शादी विवाह में आमंत्रित करने से आयोजनाओं में किसी प्रकार की जो है बाधा नहीं आती है। डैश उत्तर प्रदेश एवं बिहार का बारिश के मौसम का एक लोकप्रिय मनोरंजन है तो यह झूला। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। जो झूला है उत्तर प्रदेश एवं बिहार का बारिश के मौसम का एक लोकप्रिय मनोरंजन है। नृत्य और संगीत की एक शैली से संबंधित है लखनऊ घराना का दूसरा नाम क्या है? तो यह है पूरब घराना। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। लखनऊ घराना भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली कथक के कलाकारों से जुड़ा प्रसिद्ध घराना है। इस घराने को पूरब घराने के नाम से भी जाना जाता है। इस घराने से शंभू महाराज हुआ, लच्छू महाराज, कालका महाराज, अच्छा महाराज आदि कथक नर्तक जो हैं संबंधित हैं। दोतपुक्त उत्तर प्रदेश में डैश की एक लोकप्रिय प्रक्रिया है तो यह व्यंजन पकाने की विधि। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो दोतपुक्त उत्तर प्रदेश के लखनवी व्यंजन पकाने की विधि है। मूलतः इसके द्वारा मांसाहारी व्यंजन पकाए जाते हैं। भोजन के समय खाद्य पदार्थों को सजाने की औपचारिक परंपरा निम्नलिखित में से कौन है? तो यह है दस्तरखान। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो भोजन के लिए खाद्य पदार्थों को सजाने की जो औपचारिक परंपरा की दस्तखाना कहा जाता है, दस्तरखान कहा जाता है, सॉरी। राज्य के जन्म स्थान के रूप में राधा के जन्म स्थान के रूप में निम्न में से किस स्थान को माना जाता है? तो माना जाता है बरसाना। तो जो राधा जी के बारे में प्रचलित है कि वह बरसाना की थी, लेकिन इनका जो जन्म हुआ बरसाना से 50 किलोमीटर दूर हुआ था। यह
गांव रावल के नाम से प्रसिद्ध था। राधा की माँ का नाम जो था कृतिदा तथा पिता का नाम वृषभान था। रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश के डैश शहर में स्थित है, तो ये स्थित है लखनऊ में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तुर्किश गेटवे के उपनाम से प्रसिद्ध रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में स्थित है। इसका निर्माण अकाल राहत प्रोजेक्ट के अंतर्गत नवाब आसफउद्दौला ने 1786 में करवाया था, ताकि अकाल के दौरान लोगों को रोजगार मिल सके। उत्तर प्रदेश के किस जिले में की छौछा दरगाह शरीफ स्थित है, तो स्थित है अंबेडकर नगर। की छौछा शरीफ को प्रसिद्ध सूफी संत सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर साहब की दरगाह के नाम से भी जाना जाता है। यह दरगाह राज्य के अंबेडकर नगर जिले में स्थित है। निम्न में से किस शहर में कुंभ मेला लगता है, तो ये लगता है अयोध्या में। यह मेला जो लगता है इलाहाबाद, जो अब प्रयागराज कर दिया गया है। इलाहाबाद जो प्रयागराज कुंभ मेला लगता है, यहाँ जो है गंगा यमुना तथा अदृश्य सरस्वती नदी त्रिवेणी संगम है। प्रयागराज के अलावा अन्य 3 स्थानों में हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में जो है कुंभ मेले आयोजित किया जाता है। उत्तर प्रदेश में गढ़ मेला प्रतिवर्ष कहाँ पर आयोजित किया जाता है, तो किया जाता है गढ़मुक्तेश्वर में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। गढ़मुक्तेश्वर उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में स्थित गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ जो है गंगा जी का मंदिर, जिसके स्थान पर प्रतिवर्ष गढ़ का मेला लगता है। उत्तर प्रदेश में एक साल में सबसे अधिक 86 मेलों का आयोजन जो है मथुरा में। इलाहाबाद जो है, यहाँ पर कुंभ मेला देश की ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा मेला है। जौनपुर में डैश के द्वारा निर्मित अटाला मस्जिद अन्य मस्जिदों के निर्माण के लिए एक विशाल मॉडल बन गई है। ते बन गई है इब्राहिम सर्की का। ऑप्शन नंबर जो बी है राइट हो जाएगा। तो जौनपुर उत्तर प्रदेश में स्थित जो अटाला मस्जिद, जो भारत का प्रमुख पर्यटन आकर्षक स्थल है, यह अटाला मस्जिद की वास्तुकला शैली को सर्की शैली के रूप में जाना जाता है। इसका निर्माण इब्राहिम सर्की के द्वारा करवाया गया था। जौनपुर शहर जो को सिराज ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। हुसैन शाह सर्की इसका अंतिम शासक था। जौनपुर का प्राचीन नाम यवनपुर था। उत्तर प्रदेश के किस शहर में आपको निम्नलिखित राजसी घाट मिलेंगे? अस्सी घाट, मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट, तो ये मिलेंगे वाराणसी में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर को घाटों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ पर जो है 80 घाट हुआ, मणिकर्णिका घाट, दशाश्वमेध घाट व हरिश्चंद्र घाट इत्यादि। उत्तर प्रदेश में राजघाट से प्रारंभ होकर दक्षिण में 80 घाट तक फैला हुआ है। प्रसिद्ध बांके बिहारी जो मंदिर है उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है, तो स्थित है वृंदावन में। ऑप्शन नंबर जो सी है राइट हो जाएगा। तो बांके बिहारी मंदिर जो है मथुरा के वृंदावन धाम में स्थित है। यह भारत के प्राचीन व प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। इसका निर्माण जो है स्वामी हरिदास के द्वारा करवाया गया था। सारनाथ जो है बौद्ध तीर्थ स्थल है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यहीं पर दिया था। और वाराणसी जो है काशी विश्वनाथ मंदिर है। और आगरा में ताजमहल और कैलाश मेला लगता है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में 11 मंजिला पागल बाबा मंदिर मिलेगा, तो ये मिलेगा वृंदावन में। तो उत्तर प्रदेश के वृंदावन मथुरा में 11 मंजिला जो है पागल बाबा का मंदिर मिलेगा। पागल बाबा का मंदिर एक आधुनिक वास्तुकला का उदाहरण है। इसका निर्माण जो है पागल बाबा के द्वारा किया गया था। जिला मुख्यालय बलिया शहर महर्षि डैश का एक जन्मस्थान और कर्मस्थान माना जाता है। तो ये माना जाता है भृंगु का। ऑप्शन नंबर जो सी है राइट हो जाएगा। तो जो बलिया शहर है महर्षि भृगु का जन्मस्थान और कर्मस्थल माना जाता है। प्राचीन काल से कोसल साम्राज्य का एक भाग है था। पहले यह गाजीपुर जिले का हिस्सा था, लेकिन 1 नवंबर पहले यह गाजीपुर जिले का हिस्सा था, लेकिन 1 नवंबर 1879 से अलग करके एक नया जिला बना दिया गया। मंगल पांडे, चित्तू पांडे, चंद्रशेखर भारत के 9वें प्रधानमंत्री, जनेश्वर मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी इत्यादि यहाँ के प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं। यह जो है उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। ब्रजभाषा बोलने वालों का घर किस क्षेत्र में आता है, तो आता है निचली द्वाब। ऑप्शन नंबर जो बी है राइट हो जाएगा। तो आगरा हुआ, धौलपुर, मथुरा, मैनपुर, एटा निचली द्वाब के क्षेत्र में आते हैं। यहाँ पर जो है ब्रजभाषा बोली जाती है। तो यहाँ तक था गाइज जो कला संस्कृत मेले से संबंधित MCQ 222 क्वेश्चन थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।